तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक यानी कि एलटीआई के बारे में। और देखिए एलटीआई के स्टॉक में एक बार फिर से हमको आज के दिन यहाँ पर भारी गिरावट देखने को मिली अराउंड 6% की। लगातार दूसरा दिन है जब हमको इतना शार्प फॉल इस स्टॉक में देखने को मिला है। और ये गिरावट क्यों हो रही है? देखिए दोस्तों, सिर्फ इस स्टॉक की बात यहाँ पर नहीं है, पूरा आईटी सेक्टर में हमको प्रेशर देखने को मिल रहा है। नेगेटिव सेंटिमेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं इस सेक्टर के रिगार्डिंग। एक शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हमको यहाँ पर इस सेक्टर में देखने को मिल रही है, जिसके बारे में हम पिछले कई टाइम से यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे इश्यूज हैं जो यहाँ पर साफ साफ उभरते हुए नजर आ रहे हैं इस सेक्टर के रिगार्डिंग। और जैसे यहाँ पर टियर 1 कंपनीज के Q4 के नंबर्स आए, साफ साफ यहाँ पर वो चीजें हमको सामने देखने को मिली। और इसकी वजह से क्या हुआ, टियर 2 कंपनीज जो है हमको अब यहाँ पर करेक्ट होती हुई देखने को मिल रही है। जो काफी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही थी, अब यहाँ पर एडजस्ट होते हुए उनके वैल्यूएशन नजर आ रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर नंबर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि हमने माइंडट्री के नंबर्स देखे, माइंडट्री के नंबर्स बहुत ही एक्सीलेंट थे, लेकिन इसके बावजूद गिरावट। एलटीआई के नंबर्स डिसेंट हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में आपके साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा एलटीआई की मैनेजमेंट कॉमेंट्री, जहां पर मैनेजमेंट की तरफ से देखिए कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स निकल के सामने आ रही है जिससे पता चल रहा है कि आगे आने वाले हो सकता है एटलीस्ट 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर इस इंडस्ट्री पे हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है। हालांकि काफी बैलेंस्ड कमेंट्री थी, लेकिन स्टिल यहाँ पर प्रेशर हमको इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। संजय जलोना जी दोस्तों एक बहुत ही रेस्पेक्टेड यहाँ पर एक टाइकून है आईटी इंडस्ट्री के, तो यहाँ पर उनका जो स्टेटमेंट है काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है इस इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पर क्या रैशनल दिए गए हैं, क्या टारगेट दिए गए हैं, वो भी बताऊंगा। और साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पर ये स्टॉक और करेक्ट होता है तो कहाँ तक और हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी वीक लग रहा है, तो ये स्टॉक और करेक्ट हो सकता है तो कहाँ तक होगा, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या बाइंग लेवल है, हमको क्या करना है एज ए इन्वेस्टर, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टेक्निकल सेटअप पे चलते हैं। तो टेक्निकल सेटअप दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है। 32% की ये करेक्शन हमको ऑलरेडी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। और ये जो 2 कैंडल है बड़ी बड़ी के रेड कैंडल्स आपको देखने को मिल रही है, साफ साफ इंडिकेशन है कि यहाँ पर हैवी सेलिंग हमको देखने को मिल रही है विद वॉल्यूम्स। आप देख सकते हैं क्लियर कट वॉल्यूम्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकली शॉर्ट टर्म वीक हमको यहाँ पर ये स्टॉक अब नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक अगर और गिरता है, सेलिंग प्रेशर जारी रहता है, ठीक है, तो ये स्टॉक मुझे लगता है मान के चलिए 4500 तक आ सकता है। 4500 यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था पहले, जो अब एज ए सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम करेगा। तो 4500 तक ये स्टॉक आता है तो मेरे ख्याल से दोस्तों देखिए एज ए इन्वेस्टर अगर मैं बात करूं तो एलटीआई में यहाँ पर मैं डेफिनेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिटी को यहाँ पर ग्रैब करने वाला हूँ। अच्छी खासी क्वांटिटी में 4500 पे एटलीस्ट यहाँ पर उठाऊंगा फॉर दी लॉन्ग टर्म। उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल से इस लेवल पे भी आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी उठाना चालू कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, कंपनी का मैनेजमेंट काफ़ी ज़बरदस्त है, कंपनी के जो डिमांड इन्वायरमेंट है, जो यहाँ पर डील पाइपलाइन है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो ये मेरे रीजंस हैं। और जो आईटी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, वो डेफिनेटली हमको अच्छा खासा ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा आगे आने वाले भविष्य में। तो इसलिए एलटीआई यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कंपनी, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये नेक्स्ट टीसीएस भी बन सकती है। एग्जैजरेशन हो सकता है ये, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन कंपनी के पास इस प्रकार की स्केल है, कैपेबिलिटीज हैं कि कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए मैनेजमेंट कमेंट्री पे चलते हैं। टेक्निकल सेटअप हमने बात कर ली कि इस लेवल से आप यहाँ पर आप खरीदना इसको चालू कर सकते हैं, अपनी एसआईपी यहाँ पर आप डिप्लॉय करना चालू कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर 2 से 3 से 5 साल का नजरिया है तो खरीदना इसको चालू कीजिए। अगर आपका नजरिया यहाँ से 6 महीने का है तो मैं आपको कहना चाहूंगा आप यहाँ पर अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि 6 महीने में शॉर्ट टर्म में दोस्तों बहुत ही शॉर्ट टर्म है ये, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आप शुरू करते हैं यहाँ पर मैनेजमेंट कमेंट्री। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, क्योंकि ऐसी जो डॉक्यूमेंट की इमेज साइज ही ऐसी है, तो आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कीजिएगा। तो ये की हाइलाइट्स हैं अर्निंग कॉल की एल&टी इन्फोटेक की। तो यहाँ पर जो मेन इशू है दोस्तों वो ऑन साइड सप्लाई गैप है, इट हर्ट्स वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। तो ऑन साइड सप्लाई गैप है, ऑन साइड जो अट्रिशन है काफ़ी हमको देखने को मिला है। ऑन साइड मतलब जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, जो यूएस के एम्प्लॉयज़ हैं, नॉर्थ अमेरिकन एम्प्लॉयज़ है, यूरोप के एम्प्लॉयज़ हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रिशन हो रहा है। बेसिकली जो क्लाइंट साइड का जो टैलेंट है वो वहाँ पर हमको काफ़ी अट्रिशन देखने को मिल रहा है, शॉर्टेज वहाँ पर देखने को मिल रही है आउटसाइड इंडिया। और ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पर बेसिकली प्रेशर देखने को मिल रहा है, अट्रिशन हमको डाउन देखने को मिल रहे हैं। और अभी मैं ब्लूमबर्ग क्विंट पे एक इंटरव्यू भी सुन रहा था दोस्तों, आज ही का इंटरव्यू है संजय जलोना जी का, जो यहाँ पर नीरज शाह के साथ उनका था इंटरव्यू, उसमें इन्होंने इन चीज़ों के बारे में क्लियर कट यहाँ पर बताया। तो आप भी वो जाके सुन सकते हैं, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि ऑन साइड जो अट्रिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा हाई हमको हाई टीन्स में देखने को मिलता है, ठीक है।
एडिशन की बात करते हो, फ्रेश हायर जो है 25% हायर फ्रेश एडिशन इन्होंने किए हैं। तो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर जो है एडिशन भी कर रहे हैं, एम्प्लॉय काउंट, हेड काउंट अपने लगातार ये बढ़ा रहे हैं। ड्रॉप इन अट्रिशन ऑन सिक्वेंशियल बेसिस, तो सिक्वेंशियल बेसिस पे हमको यहाँ पर 200 जो है बेसिस पॉइंट्स यानी कि ऑलमोस्ट 2% का अट्रिशन ज़्यादा देखने को मिला है। मतलब अट्रिशन रेट बेसिकली यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया है। इसको यहाँ पर एड्रेस करने के लिए ये कुछ यहाँ पर ऐसे काम भी कर रहे हैं, जैसे कि उस इंटरव्यू में जो अभी मैंने जस्ट सुना उसमें जो है संजय जलोना जी ने बोला है कि ये कुछ मेथोडोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे कि HTD मेथोडोलॉजी मेथड, मतलब कि यहाँ पर हायर ट्रेन एंड डिप्लॉय, मतलब कि न्यू टेक टैलेंट को, मतलब दोस्तों यहाँ पर न्यू जो है एम्प्लॉयज़ को हायर करके उनको ट्रेन करके उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं बेसिकली टू क्रिएट द न्यू टैलेंट पूल। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग टैलेंट पूल है उनके पास यहाँ पर उस प्रकार की कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, क्या वो मैच कर पाएंगे नहीं उस पोजीशन को, उस वर्क को वहाँ पर मैच कर पाएंगे नहीं, वो काफ़ी एक टफ टास्क है। क्योंकि इंडस्ट्री वाइड ही हमको एक शॉर्टेज देखने को मिल रही है टैलेंट की। तो इन्होंने इस एट्रिशन को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर HTD मॉडल पे ये काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये USA की बात करते हैं तो वहाँ पर एंगेजमेंट सेंटर भी ओपन कर रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने जो है USA में कनेक्टिकट में एक एंगेजमेंट सेंटर ओपन किया है। वहाँ पर ये जो ऑन साइट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। तो उसको जो है यहाँ पर ये एड्रेस करने के लिए ऑलरेडी काम कर चुके हैं। वर्टिकल वाइज आउटलुक हमने कल भी बात करी थी कि हर वर्टिकल में यहाँ पर हमको ग्रोथ देखने को मिली है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, BFSI हो, इंश्योरेंस हो, एनर्जी हो, या फिर मीडिया जो है, या फिर रिटेल CPG हो। मोर हेडविंड्स टू मैक्रो एनवायरनमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर साफ साफ दर्शाता है कि मैक्रो एनवायरनमेंट में हेडविंड्स हैं डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से सप्लाई साइड इश्यूज हैं, सप्लाई साइड चैलेंजेस हैं, इन्फ्लेशन काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर जो एंटरप्राइजेज हैं उनकी स्पेंडिंग यानी कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी स्पेंडिंग हमको यहाँ पर रिड्यूस होती हुई देखने को मिल सकती है। जो IT स्पेंडिंग है वो रिड्यूस होती हुई देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्लाइन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो LTI इज कॉशियस ऑन रिस्क फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर ये कॉशियस है और इसी की वजह से यहाँ पर खुद मैनेजमेंट ने बोला है कि आगे आने वाले एक क्वार्टर में, हो सकता है 2 क्वार्टर में भी मार्जिन थोड़े बहुत डिक्लाइन होते हुए नजर आए, जो कि इन्होंने यहाँ पर कहीं पर जो है मेंशन भी किया था। देखिए यहाँ पर इनका कहना है कि देखिए जो वेज हाइक है उसकी वजह से यहाँ पर हो सकता है अगले क्वार्टर में भी 290 बेसिस पॉइंट्स की हमको मार्जिन हेडविंड्स देखने को मिले, यानी कि 2.9% मार्जिन में डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। क्योंकि इन्होंने अभी एनुअल वेज हाइक दिया है 1 अप्रैल 2022 से, तो वेज हाइक हो गया, SG&A कॉस्ट हो गया। SG&A कॉस्ट मतलब जो यहाँ पर सेलिंग जनरल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, बेसिकली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इसमें भी यहाँ पर रेवेन्यू जो है इनका इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर इस पे भी जो G&A कॉस्ट है ये भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, लेकिन एंडेवर यही है कि ये रिड्यूस करते हुए नजर आएंगे फ्यूचर में। तो अगेन यहाँ से जो है हमको एक और यहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले, वेज हाइक का यहाँ पर जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है। ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पर सिक्वेंशियल बेसिस पे अगेन रेवेन्यू यहाँ पर डिक्लाइन होती हुई देखने को मिली है। केपेक्स की बात करें तो केपेक्स स्पेंडिंग यहाँ पर हाई रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो यहाँ पर देखिए मैनेजमेंट का दोस्तों बैलेंस जो है कमेंट्री क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है वो मैंने आपको यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट ने बोला है कि जो 4 बिग डील्स हैं वो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर क्रैक की है, वो एक बड़ा इनके लिए रेवेन्यू बूस्ट होगा अगले आने वाले 2 क्वार्टर में। ठीक है, और 4 डील ऐसी हैं इनकी जहाँ पर जो है ये जो डील्स हैं बेसिकली दे आर ऑन द लेट स्टेज कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि एडवांस स्टेजेस में है, जो कि आगे आने वाले 2 क्वार्टर में यहाँ पर इनको मिलती हुई नजर आएंगी। उसका भी यहाँ पर हमको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जो है FY23 क्वार्टर 3 के आसपास। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर FY23 मैनेजमेंट ने बोला है काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि टेक स्पेंडिंग अभी भी कम नहीं हुई है। हालांकि इतना इन्फ्लेशनरी यहाँ पर इन्वायरमेंट है, ठीक है, यहाँ पर जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, लेकिन टेक स्पेंड इज नॉट गोइंग टू बी लेस। ये मैंने जो संजय जलोना जी है उन्होंने खुद यहाँ पर बोला है, आप वो इंटरव्यू जाके सुन सकते हैं। तो डिमांड इन्वायरमेंट इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, और यहाँ पर जो कंपनी गाइड कर रही है वो बता रही है कि सेकेंड क्वार्टर के बाद FY23 में यहाँ पर हम वापस से जो है कम बैक करते हुए नजर आएंगे, फुल फ्लैज यहाँ पर हम कम बैक करते हुए नजर आएंगे। तो ये मैनेजमेंट का कहना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें ये मैनेजमेंट कह रहा है। तो यूरोप डिमांड आउटलुक हैज़ नॉट बीन इम्पैक्टेड करेंटली, इसका मतलब ये है कि टेक स्पेंडिंग विल बी मोर रेजिलियंट। यूरोप डिमांड आउटलुक अभी भी यहाँ पर कम नहीं हुआ है, स्पेंड जो टेक स्पेंडिंग है वो अभी भी यहाँ पर अच्छी खासी हो रही है। तो ये लास्ट ऑप्शन होगा अगर यहाँ पर कटिंग जो है कॉस्ट कटिंग यहाँ पर एंटरप्राइजेस करते हैं, जो इनके क्लाइंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, तो वो लास्ट ऑप्शन होगा कॉस्ट कटिंग का, क्योंकि टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग यहाँ पर लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, ऐसा संजय जलोना जी का कहना है। और जो डील्स इन्होंने विन की है 4 डील्स और 4 डील ऑल एडवांस जो है स्टेज में है,
तो अगेन ये एक बहुत पॉजिटिव है, इसकी वजह से यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बैलेंस्ड कमेंट्री है। तो लॉन्ग टर्म, इसलिए मैंने बोला 6 महीने के आप सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप छोटी छोटी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से आपको उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पर HDFC सिक्योरिटीज़ ने बात करें तो ऐड का यहाँ पर जो है रेटिंग दी है, मतलब कि यहाँ पर टारगेट उन्होंने दिए हैं 6185 के। तो करंट मार्केट प्राइस से यहाँ पर ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 15 से 20% की यहाँ पर अपसाइड बताई गई है, लेकिन टारगेट मैटर नहीं करता। यहाँ पर अगेन जो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वही यहाँ पर इन्होंने बताया है। सबसे पहला, न्यू लार्ज डील्स, जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। स्ट्रॉन्ग डील पाइपलाइन, हायर मिक्स ऑफ डील्स इन कॉन्ट्रैक्टिंग एडवांस स्टेजेस, जैसे मैंने जस्ट आपको बोला 4 डील्स हैं, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने जो कमेंट्री पढ़ी है उसमें 4 डील्स की यहाँ पर बात हो रही है। 4 डील्स ऑलरेडी यहाँ पर इनके पास आ चुकी है, ठीक है। जो न्यू डील्स हैं, न्यू लार्ज डील्स है, 4 एडवांस स्टेजेस में है। और हायरिंग मोमेंटम जो है हमने देखा 25% यहाँ पर जो है हायरिंग एडिशन और किया है इन्होंने। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें तो टेक स्पेंडिंग यहाँ पर क्लाइंट की अभी भी कम नहीं हुई है। तो यहाँ पर उस हिसाब से भी देखें तो जो स्पेंडिंग है क्लाइंट की वो अभी कम नहीं हुई है, वो लास्ट ऑप्शन है। अगर यहाँ पर कस्टमर कॉस्ट कटिंग करता है, अगर करता है तो अगेन यहाँ पर प्रेशर होगा, लेकिन ये एक लास्ट ऑप्शन है, तो उसकी वजह से भी मैनेजमेंट यहाँ पर पॉजिटिव नजर आ रहा है। तो यहाँ पर उस हिसाब से देखें तो मैनेजमेंट ने बोला है कि करीब 15% हम यहाँ पर मार्जिन बैंड को मेंटेन करते हुए नजर आएंगे FY23 में। तो काफ़ी कंजर्वेटिव यहाँ पर टारगेट दिए, ऐसा नहीं है कि हाई 20% यहाँ पर EBITDA मार्जिन की गाइडेंस दी है, यहाँ पर कंजर्वेटिव टारगेट दिए हैं। मैनेजमेंट ने बोला है इसको हम डेफिनेटली अचीव करते हुए नजर आएंगे। पॉजिटिव है मैनेजमेंट, और जो बताया है कि मेंटेन इट्स आउटलुक ऑफ लीडर क्वाड्रेंट ग्रोथ फॉर FY23। तो ये है दोस्तों HDFC सिक्योरिटी की अपडेट। बाकी टेक्निकल चार्ट पे मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि स्टॉक और गिर सकता है, टेक्निकल सेटअप वीक नजर आ रहा है, लेकिन हर गिरावट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी होगी, तो उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा अपडेट एनालिसिस। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, प्लीज़ लाइक करके अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, एफर्ट को जरूर यहाँ पर अप्रिशिएट कीजिएगा। और आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं, कमेंट है, वो भी आप कमेंट में जरूर ड्रॉप कर सकते हैं। तो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।